लंका जो कभी कुबेर के अधीन थी, अब धीरे धीरे एक नए युग की ओर बढ़ रही थी। लेकिन इस बदलाव का संकेत पहले ही मिल चुका था। राष्ट्र का स्वामी सुमाली जो लंका से निष्कासित होने के बाद रसातल में शरण लिया था, अब फिर से अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने की योजना बना रहा था। लेकिन इस बार वह प्रत्यक्ष युद्ध नहीं बल्कि एक अलग ही रणनीति लेकर आया था। वह जानता था कि यदि राष्ट्र को फिर से लंका का स्वामी बनाना है तो उसे ऐसा राजा चाहिए जो केवल बलशाली ही नहीं बल्कि चतुर, नीतिज्ञ और अपराजेय भी हो। सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी को एक विशेष उद्देश्य से महर्षि विसर्वा के पास भेजा। विसर्वा जो स्वयं महर्षि पुलस्त्य के पुत्र और धनपति कुबेर के पिता थे, अपने तप और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। कैकसी जो सुमाली की पुत्री थी, अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी। वह महर्षि विसर्वा के पास गई और उनसे प्रार्थना की, महर्षि, मैं आपसे संतान उत्पन्न करने की याचना करती हूँ। मेरी संतान जो इस संसार में प्रतिम हो, जिसका नाम सदा अमर रहे। विसर्वा जानते थे कि यह संतान केवल शक्ति और पराक्रम के लिए जन्म ले। उन्होंने कैकसी को चेतावनी दी, राक्षस वंश का भाग रक्त और जूझ से लिखा जाता है। तुम्हारी संतान भी इसी मार्ग पर चलेगी। लेकिन कैकसी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटी। कुछ समय बाद कैकसी ने 4 संतानों को जन्म दिया। पहला रावण जो बल, बुद्धि और तपस्या में अतुलनीय था। दूसरा कुंभकर्ण जो इतना शक्तिशाली था कि अकेले पूरी सेना को नष्ट कर सकता था। तीसरा विभीषण जो धर्म प्राणी था और आगे चलकर श्री राम की शरण में गया। चौथा शूर्पणखा जिसने आगे चलकर लंका के विनाश का बीज बोया। रावण के जन्म के समय ही भविष्यवाणी हुई थी कि यह बालक संसार में सबसे अद्भुत योद्धा बनेगा। लेकिन यह भी कहा था कि उसकी बुद्धि और अहंकार ही उसके विनाश का कारण बने। बचपन से ही रावण को अपार शक्ति प्राप्त थी, लेकिन वह केवल शक्ति पर निर्भर नहीं था। उसने कठोर तपस्या करके स्वयं को अमर बनाने की ठानी। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक तप किया। अंततः ब्रह्मा ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा ने कहा, अमरता संभव नहीं है, लेकिन तुम जिसे चाहो उसे पराजित करने का वरदान मांग सकते हो। रावण ने सोचा कि मनुष्य और वानर तो उसे कभी हरा नहीं सकते, इसलिए उसने वरदान मांगा, मुझे देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, किन्नरों और असुरों से अजय होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा ने यह वरदान दे दिया, लेकिन रावण ने भूल वंश, मनुष्य और वानरों से अजय होने की मांग नहीं की और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनी। अब रावण को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। उसकी मां कैकसी ने कहा, यदि तुम्हें संसार का सबसे महान सम्राट बनना है तो तुम्हें लंका को पुनः अपने अधिकार में लेना। रावण ने अपनी माता से पूछा, लेकिन लंका तो मेरे भाई कुबेर के अधीन है, मैं उसे कैसे प्राप्त करूं? कैकसी ने उत्तर दिया, बल से, छल से या किसी भी उपाय से, लेकिन लंका को पुनः राष्ट्र की नगरी बनाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। अब रावण पूरी तैयारी के साथ अपने भाई कुबेर की लंका छीनने के लिए निकल पड़ा। क्या रावण कुबेर को परास्त कर सकेगा? कैसे रावण ने स्वर्ण नगरी लंका को हथियाया? कुबेर का क्या हर्ष हुआ
इसका उत्तर मिलेगा अगले भाग में। कहानी का अगला भाग देखिए अगले दिन सुबह 5:05